दोस्तों फिलहाल हमारे सामने सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर एक ऐसी सफाई दिया जो सफाई को आप आराम से पकड़ सकते हैं। सीबीआई की लेटेस्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो बात सुनने के बाद तुरंत आप उस बात को पकड़ लेंगे कि सीबीआई इस जगह पे अपनी नाकामयाबी को ढकने के लिए एक साफ सुथरा झूठ कह रहा है। तो क्या कहा सीबीआई ने अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में, चलिए वो स्टेटमेंट एक बार मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। सीबीआई ने कही कि ये 5 साल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्लोजर रिपोर्ट लाने के लिए लगभग 1000 से भी ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट को स्कैनिंग किया। उसी के साथ साथ कॉल्स, डेटा और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद हम सुशांत सिंह राजपूत के केस की निष्कर्ष में पहुंचे। मतलब पहले सीबीआई की स्टेटमेंट सुन के आपको लगेगा कि सीबीआई कितनी मेहनत से काम किया इस केस की क्लोजर के लिए। यानी लास्ट 5 साल से 1000 से भी ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट को स्कैनिंग करना, हर एक कॉल डिटेल रिकॉर्ड को एक एक करके चेक करना, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को चेक करना, ये तो बहुत ही मेहनत का काम है। पर ये सब कुछ क्यों किया गया था, सीबीआई की रिजल्ट में ये साफ पता चलता है। ताकि सीबीआई पहले दिन से ही इसी टारगेट में इस केस को लिया था कि किसी भी तरीके से हो ये मर्डर एंगल को रूल आउट करना ही है। और जिस वजह से मैंने मेरी लास्ट वीडियो पे आप लोगों के सामने रखा था कि एसएसआर केस की इन्वेस्टिगेशन पर सीबीआई ने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज था यानी फिंगरप्रिंट, वो ही कलेक्ट नहीं किया था। यानी एक ऐसा सबूत जिस सबूत के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत की केस में हुआ सारे गुनेगार को एक साथ पकड़ा जा सकता था, पर उसी चीज को रूल आउट कर दिया सबसे पहले सीबीआई ने। और अब आज जब कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाया तो सीबीआई ने अपनी लिस्ट को खोल दिया कि देखिए इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कितना मेहनत किया था ये 5 साल तक। पर सवाल तो इस जगह पे उठते हैं कि सीबीआई की क्लीन चिट के द्वारा अगर सब कुछ इतना ही क्लीन था तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की परिवार ने जो पटना में एफआईआर दर्ज करवाया था वो क्यों करवाया था। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में सब कुछ इतना ही क्लीन था तो फिर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से एंट्री क्यों लेनी पड़ी। और उससे भी सबसे बड़ी बात की अगर ये हत्या ही था तो फिर इतने बड़े स्केल पर मीडिया ट्रायल, मुंबई पुलिस की कंट्राडिक्शन और 5 साल बाद भी कैसे पटना कोर्ट में चार्जशीट अवेटेड है। क्यों अगर सीबीआई ने इतनी मेहनत से क्लोजर रिपोर्ट बनाया तो फिर कोर्ट ने उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया। इतनी मेहनत से बनाया हुआ क्लोजर रिपोर्ट को तो कोर्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पर कोर्ट ने क्यों लगातार सवाल उठाया उसी क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर। और शायद अब सीबीआई को यह भी पूछने का टाइम आ गया है कि कौन सा वो 1000 से भी ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट थे जिसको आप लोग शक के नजर में देखे थे और उसको आप लोग स्कैनिंग किए थे, उसको आप डिटेल में पढ़े थे। क्या उसका कोई रिकॉर्ड पब्लिकली आप लोग रिलीज कर सकते हैं या फिर नहीं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दिन पर। आई होप दोस्तों कि मैं जो पॉइंट के ऊपर बात करना चाहा वो आप लोगों को समझ में आया। तो इस बारे में आप लोगों का जो भी ओपिनियन है आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।